बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बदस्तूर कशीदा और पाकिस्तान की सहाफत, पाकिस्तान की सियासत, अदालत, वकालत, हर चीज को एक हाइब्रिड सिस्टम के तहत कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और एक जाबिराना फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी के तहत उसको काबू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हर आने वाला दिन सूरत हाल जो है वो हाथ से निकलती जा रही है और वो भी निकल रही है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से, जो कि कोशिश कर रही है वो कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के निज़ाम पे कंट्रोल हासिल कर ले मुकम्मल तौर पर। लेकिन बावजूद कोशिश के उसको ये कंट्रोल हासिल नहीं हो पा रहा। उसकी वजह यह है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक ऐसा रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया जिसको पाकिस्तान के अवाम ने कबूल नहीं किया और वो इस हद तक फजूल ऑपरेशन करार पाया कि पाकिस्तान के अवाम ने तो क्या कबूल करना था, पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की अदालत का, पाकिस्तान की वकालत का, पाकिस्तान की सहाफत का सत्यानाश कर दिया है उस रजीम चेंज ऑपरेशन ने और एक हंसता बसता पाकिस्तान उजाड़ कर रख दिया है। बजाय इसके कि जिन्होंने ये काम किया ड्राइंग रूम में बैठ के उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनका ट्रायल शुरू किया जाए आर्टिकल 6 के तहत, उनको तो बचाया जा रहा है बल्कि जो निशाना बने, जो जेरे अताब आए, जिनकी जिंदगी अजीरन हो गई, उनको दोबारा कोशिश की जा रही है कि उनको जनाब कानून के कटहरे में और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है और एक तवील अरसे तक उनको जेल के अंदर रखने का प्लान है जो कि कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। साबिक वजीर खारजा इंतहाई सीजन्ड पॉलिटिशियन शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल की सलाखों के पीछे धकेला गया है और उनसे भी सिर्फ एक ही डिमांड की गई थी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दें, इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने इनकार कर दिया और वो भी जेर अताब है। चौधरी परवेज इलाही साहब भी जेर अताब है, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे डाला हुआ है और उसका ताल्लुक जितनी भी इस वक्त गिरफ्तारियां हैं, 10,000 सियासी कैदी समेत दीगर जितने भी इमरान खान साहब की काबीना के लोग गिरफ्तार हैं, उन सब का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एक वजह एक ही है कि वो रजीम चेंज ऑपरेशन को उन्होंने कबूल नहीं किया और मज़ाहमत की। सिंपल ये बात है और हुक्म हाकम नहीं माना और जो कि गैर जमहूरी भी था, गैर कानूनी भी था, गैर आईनी भी था। तो बहरहाल एक मास्टर केस था इनके पास, वो था तोशाखाना में इन्होंने सजा सुनवाई, पिस्तौल रख के कनपटी पे सजा सुनवाई गई। वो सजा जो है वो चंद हफ्ते क्या, वो 24 दिन से ज्यादा देर तक बरकरार न रह सकी। तमाम तर प्रेशर के बावजूद, तमाम तर दबाव के बावजूद वो सजा कल सस्पेंड कर दी गई और हालांकि केस ही खत्म हो जाना चाहिए था और वो सजा सस्पेंड कर दी गई और सस्पेंड करने के बाद अभी उसकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि एक नया स्क्रिप्ट सामने आ गया क्योंकि अभी तो उनकी रिहाई होनी थी और उनको जेल से रिहा होना था इमरान खान साहब को, क्योंकि अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया था। लेकिन नहीं जनाब, क्योंकि उसकी वजह है कि इस वक्त असूली बात तो हो नहीं गई, इंतकाम है, बुग़्ज़ है, हसद है, इंतकाम, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। यही कुछ इमरान खान साहब के साथ चल रहा है, यही उनकी काबीना के साथ और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात के साथ यही सलूक है इस वक्त, हुकूमत का भी और रियासत का भी। निगरान हुकूमत आ चुकी है लेकिन कोई पॉलिसी तब्दील नहीं हुई, बल्कि उससे भी डबल डोज देने का इरादा रखते हैं बाप हुकूमत वाले, निगरान हुकूमत वाले, कि जनाब हम उनसे आगे निकलते हैं। जो पिछली शहबाज हुकूमत थी, हम उससे ज्यादा वफादारियां जाहिर करते हैं। तो बहरहाल वो तोशाखाना तो अपनी मौत आप मर चुका है, उसके पल्ले तो अब कुछ भी नहीं है और अब उसके बाद अगला केस जो है वो तैयार किया गया है। किसी को कानो कान खबर नहीं है। इमरान खान साहब का जुडिशियल रिमांड भी हो गया, ना उन्हें किसी अदालत के सामने पेश किया गया, ना उनका वकील आया, ना कुछ और हुआ। और कल पता चला एक प्रेस रिलीज के जरिए कि इमरान खान साहब जो है वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस में गिरफ्तार है, 15 तारीख से गिरफ्तार है और उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ उनको जुडिशियल रिमांड भी दे दिया गया है और उनको जेल में रखने का हुक्म भी दे दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है, एक गलती के बाद दूसरी के बाद तीसरी गलती मुसलसल की जा रही है। पहले तो जरा साइफर का मामला देख लें कि आजम खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया। नंबर 1, उन पर भी काफी प्रेशर डाला गया, वो तो गवाह नहीं बन रहे, बल्कि हो सकता है उसके ऑपोजिट गवाह बन जाए।
उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और बात की है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जनाब वो जो आप खत तलाश करते फिर रहे हैं वो तो मिलिट्री सेक्रेटरी के पास है, आप मिलिट्री सेक्रेटरी के पास जाएं, उनसे पूछें, क्योंकि वो जो कॉपी लेके आए थे वो साइफर की तो थी नहीं, और वो जो कॉपी लेके आए थे वो तो एमएस लेके आए थे और वापस एमएससी ले गए, उनसे जाके पूछें। लेकिन उनसे किसी ने नहीं पूछा, नंबर 1। और पता है, मुझे पता है कि क्यों नहीं पूछा। उसकी वजह कि वो इंतहाई, वैसे आपस की बात है कि इंतहाई शरीफ आदमी थे, ब्रिगेडियर साहब जो थे, और वो आजकल जीएसटी में होते हैं और उनको अभी तक अगली कोई असाइनमेंट नहीं दी गई। बहरहाल वो उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा जनाब उनसे जाके पूछे कि वो किधर है, मेरे पास कोई चीज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आजम खान साहब ने वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया कि मैं कोई वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। नंबर 3, असद उमर साहब जो है वो जमानत पर रहा है और उनकी जमानत मुसलसल एक्सटेंड हो रही है, वो भी उसी काबीना का हिस्सा थे जो एफआईआर दर्ज की गई है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब है, वो उनको रिमांड पे रिमांड दिया जा रहा है, वो उन्होंने उस रिमांड को भी चैलेंज कर दिया है, और वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इंतहाई सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं और उनसे कोई ऐसी इरेगुलरिटी, गैर कानूनी काम की तवक्को नहीं की जा सकती, लिहाजा उन्होंने अपने इस्लाम को चैलेंज कर दिया है। और शाह महमूद कुरैशी साहब पे क्या है, साइफर वाइफर को एक साइड पे रखते हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि बस आप इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दे दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें, ये कह वो दोनों से इनकारी कर चुके हैं। ये है साइफर की हकीकत। उसके बाद नेक्स्ट इमरान खान साहब बाकी बचते हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब बचते हैं। इमरान खान साहब जो है वो बता चुके हैं, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा चुके हैं, और कल जो पता चला, अचानक आनन फानन पता चला कि जैसे ही उधर से जमानत हो गई है, इधर से खबर फौरन रिलीज सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लगी कि इमरान खान साहब को साइफर के मामले में गिरफ्तार कर लिया, साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जुडिशियल रिमांड भी दे दिया गया है। एक प्रेस रिलीज, एक पेपर जो है एडिशनल सेशन जज साहब का, स्पेशल जज का, वो गर्दिश करने लगा सोशल मीडिया पे, जिसके मुताबिक इमरान खान साहब को जुडिशियल रिमांड पे 30 तारीख तक अटक जेल के हवाले कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो किसी अदालत में पेश ही नहीं हुए और उनको ना किसी अदालत में ले जाया गया, तो अदालत में नहीं जाया गया तो रिमांड कैसे हो गया उनकी? पहले तो फिजिकल रिमांड होता है, फिजिकल रिमांड के बाद जुडिशियल रिमांड होता है, तो उनको जुडिशियल रिमांड पे जेल भी भेज दिया गया और अटक नहीं रखने का हुक्म भी दे दिया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन लोग थे, ये सारा कुछ कर रहे थे और ना ही इमरान खान साहब को पता, ना ही उनके वकला को पता। तो ये एक सारे का सारा फेक कहना चाहिए, गैर कानूनी इकदाम कहना चाहिए कि गैर कानूनी इकदाम किया गया। फिर उसके बाद अगली बात आती है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो सदर ममलिकत सुप्रीम कमांडर जो है पाकिस्तान के डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, वो बाकायदा तौर पर बता चुके हैं कि उन्होंने तो इस बिल पे साइन ही नहीं किए, बल्कि वो कहते हैं कि मैंने तो इसको कहा था कि वापस भेज दें, ये रिजेक्ट है, और उनके साइन भी नहीं है और वो है भी रिजेक्टेड, और उस रिजेक्टेड बिल को कानून का दर्जा देके और उसके तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। ये अज खुद एक इलीगल एक्ट है, तो ये उसकी हकीकत है। और ये अचानक पता चला कि कल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत जो है इस्लामाबाद की तरफ से अहम पेशरफ एक खबरदारी की गई कि जनाब चेयरमैन इमरान खान साहब को साइफर केस में 30 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। अब पहले वो फिजिकल रिमांड कब हुआ और उनके वकील किधर थे, उनके वकील को बताया क्यों नहीं गया? तो ये अगेन वही बात है कि जो तोशाखाना में सारी इरेगुलरिटी हुई, वही बेज़ाब्तगी इस वक्त इसमें हो रही है साइफर के मामले में, जबकि साइफर एक हकीकत था, है और रहेगा। और इसमें तो जो सेक्रेटरी खारजा है हमारे, जो कि जिन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया और बड़े जानदार तरीके से दिया, डॉक्टर असद मजीद साहब, वो तो उसके बाद सेक्रेटरी खारजा बने और उन पे भी प्रेशर डाला जाता रहा, उन पे भी प्रेशर डाला जाता रहा कि जनाब खुदा के लिए आप कुछ कर दें, तो वो इनकारी रहे और उस पे एहतजाज भी किया, उनके सफीर को बुलाया भी गया। तो ये तो सारा कुछ प्रोसेस हो चुका है। इसलिए जनाब ये तोशाखाना से भी बड़ा ब्लंडर जो है वो साबित होगा साइफर का मामला, क्योंकि ये जिस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चलाया जा रहा है, सदर ममलिकत कह रहे हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द कंट्री, वो कह रहे हैं कि मैंने तो इस पर साइन ही नहीं किए। तो ये है सिचुएशन, ये है सूरत हाल एक्चुअल। अब मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक ही है कि इमरान खान साहब को ज्यादा से ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे रखना है और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और जेल की सलाखों के पीछे रखना है
और उनको बाहर नहीं निकलने देना और मुखालिफिन के लिए सियासी मैदान खाली छोड़ना है, और ताकि इलेक्शन में इमरान खान साहब हिस्सा ना ले सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न जीत सके, और उल्टा ये कि मुखालिफिन को फायदा पहुंचे। तो ये तो है जनाब इस वक्त की हकीकत हाल। कोई भी वकील, कोई भी सीनियर कानूनदान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है जिस तरीके से इस मामले में इन्होंने ये सारी प्रोसीडिंग जो है वो अचानक मंजर आम पे आई। अब दूसरी जानब एक और भी मामला है, ये सिर्फ मामला यहीं तक नहीं रुकेगा, बल्कि आने वाले दिन जो है वो काफी गंभीर, बल्कि गंभीर से गंभीरतर है। और इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, एक कोर कमेटी ने भी इस बारे में स्टेटमेंट इशू कर दी है, और उन्होंने भी इस सारे मामले को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया है जो कुछ ये प्रोसीडिंग की जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब को बजाय रिहा करने के उनको खामोशी से, खुफिया तरीके से ये सारा कुछ किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का एक स्टेटमेंट भी आ चुका है, जो कि आपको कौमी ज़राए इब्लाग, पाकिस्तान टेलीविजन चैनल्स पे या अखबार पे नजर नहीं आएगा। और उसमें उन्होंने कहा है कि साइफर मुकदमे को भोंडा, बेमानी और लग़्व करार दिया है और मुतालबा किया है कि इसका ओपन ट्रायल किया जाए। यानी कि इमरान खान साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल करें ताकि पता चले कि ये है क्या। और ये जो साइफर है ये बिल्कुल डॉन लीक्स और आप ले लें मेमोगेट, ये बिल्कुल उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग है, ये उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग है। उसमें तो पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट किया गया था ना कि वो उनको मुजरिम इल्जाम ठहराया जाएगा, इसमें तो सिविल के बजाय मिलिट्री लीडरशिप उस वक्त की जद में आ जाएगी और उनको बचना मुश्किल हो जाएगा इस साइफर के मामले में। तो बहरहाल साइफर मुकदमा चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज 180 से ज्यादा झूठे मुकदमात और जाली मुकदमात में एक है, ये कोर कमेटी कह रही है। और आइन और कानून जो है वो इमरान खान की मुकम्मल आजादी और रिहाई की जामिन है, और ये बदनीयती पे है कि जब एक मुकदमे में उनकी जमानत हो गई तो उनको दूसरे मुकदमे में खुफिया तरीके से उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई है। तोशाखाना केस में कानून और कवायद की धज्जियां उड़ाकर इमरान खान को कैद में डालने वाले जज की तरह अब खुसूसी अदालत के जज साहब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कैद में रखने के लिए कानून और कवायद के परखच्चे उड़ाए हैं, ये कोर कमेटी तहरीक इंसाफ कह रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि साइफर मुकदमे में खुसूसी अदालत का नाकाबिले कबूल फैसला, कानून से यकसर मुतसादिम, ज़ाब्ता फौजदारी की मुकम्मल नफी और अदालत के दामन पर एक और दाग है, ये कोर कमेटी कह रही है। और कोर कमेटी के इजलास में फौरी तौर पे यह स्टेटमेंट इशू की गई और उन्होंने कहा कि एक मुकदमे में रिहाई से पहले किसी दूसरे जाली और झूठे मुकदमे में गिरफ्तारी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस बाबर सत्तार के हालिया फैसलों के बीच सरीहन नफी है। इसलिए क्योंकि बुनियादी तौर पे ये जब इनको तवक्को नहीं थी और कोशिश की गई कि पहले तो कोशिश की गई कि तोशाखाना में इमरान खान साहब की जमानत ना हो, लेकिन वो केस बरकरार रहने वाला था नहीं, इसलिए उसमें इंटरवीन करना पड़ा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 हियरिंग्स पे 4 हियरिंग्स पे वो केस खत्म करना पड़ा और इसलिए अब इसके लिए मुतबादिल तैयार किया गया है। ये तो है सूरत हाल इमरान खान साहब से मामले की कि किस तरीके से ये सारा काम किया गया, हिडन खुफिया रखा गया सारे का सारा। हालांकि जब रिमांड लिया जाता है या रिमांड दिया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने ओपन कोर्ट में पेश किया जाता है, उनके वकील आते हैं, लिहाजा ये सारा कुछ जो है वो बंद कमरे में बैठ के ये सारा किया गया इमरान खान साहब के साथ मामला। तो बहरहाल वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आज खुद उस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं, सदर ममलकत खुद कह रहे हैं कि मैंने तो साइन ही नहीं किए, मैंने तो कहा था इसको वापस भेजा जाए। तो बहरहाल जी मामला जो है वो कोई अच्छे नहीं है और अब तोशाखाना के बाद जो है अब हवा निकलनी है साइफर वाले मामले में, साइफर केस से, क्योंकि ये हकीकत तस्लीम की जा चुकी है। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। होना तो यही चाहिए कि दोबारा से एक मिल बैठे और मिल बैठ के पाकिस्तान को बहरान से निकालने की कोशिश करें सिविल असली की क़यादत। लेकिन यहाँ लगता यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल जो लीडरशिप है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में बैठे और बैठ के मुल्क को आगे की तरफ लेके जाए। लेकिन कुछ अनासर है, अगर ये ऐसा हो गया तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।